बनी हुआ मैं अध्यक्ष हुआ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैसा कि अभी हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने बताया कि अभी हम लोग बिहार के डिफरेंट कैंपसेस में भी दौरा हुआ हमारा, और वहाँ के स्टूडेंट्स से भी बातचीत हुई और कुछ इश्यूज जो बेसिकली जो भी रखा कि एएमयू कैंपस के हवाले से, तो उसका केस अभी तक जो है एनएमसीजी में चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में, और अभी तक वो केस उसी तरह से पड़ा हुआ। एनजीटी से जो केस जो है वो एनएमसीजी में जा चुका है। और अभी जब बात हुई वहाँ पे, जब हम लोग गए तो मालूम ये होता है कि वहाँ पे पिछले 5 महीनों से कोई डायरेक्टर भी नहीं है एएमयू किशनगंज में। इंटरिम डायरेक्टर के हैसियत से एक आदमी वहाँ पे काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जो अभी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी की, उसमें जो है इनरोलमेंट जो है बेसिकली हायर एजुकेशन में वो बहुत तेज़ी से गिरा है। तकरीबन अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो 1,80,000 स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन से बाहर हो गए। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ बताया इन्होंने भी कि स्कॉलरशिप का इशू है या और भी बहुत सारे इशू हैं उसके हवाले से। उसी तरह से आप देखें तो कैंपसेस में जो हमसे बात हुई स्टूडेंट से, अभी भी मैं आ रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से बात करके, तो वहाँ पे अभी तो बिहार गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया कि बहुत सारे टीचर्स का हुआ है। अब देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे टीचर्स को अपॉइंट किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़ा मतलब गैप दिखता है। वहाँ पे प्रोफेसर जो है सिर्फ और सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पर बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, प्रोफेसर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं है, जो लोग तो वो क्लासेस नहीं होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं बिहार में। तो हम लोग चाहते हैं कि खुसूसन एक तो गेस्ट फैकल्टी नहीं, हमारे जो भी कैंपसेस हैं बिहार गवर्नमेंट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छे हैं, CUSB वगैरह जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन ये जो बिहार गवर्नमेंट के वहाँ पर दरअसल जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो प्रोफेसर्स वगैरह। उसके अलावा आप देखें तो लिटरेसी का जो है अब तो बात की जाती है कि 86% वर्ल्ड का है, लेकिन बिहार में जो है 61% सिर्फ और सिर्फ जो है लिटरेसी रेट है। तो उस हवाले से जो है कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी ग्रोथ करने का, उसमें जो लूप होल्स है सिर्फ और सिर्फ वो मुद्दा जो है सरकार और जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बीच का ना बना रहे, बल्कि जो है जो इशू है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो है इस पर भी बात करते हैं। हमारे डिमांड में एक तरह से जो सरकार के डिमांड में इन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए। जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें एक तरह से उसमें क्योंकि स्टूडेंट के बीच काम करती है, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जो वो शिक्षा का है, जिसमें शिक्षा का जो भी गिरावट देखा जाए जो माइनॉरिटी के हवाले से और दीगर स्कॉलरशिप जिन चीज़ों में कमी आ रही, उस हवाले से आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार तक इस अपने डिमांड को पहुंचाएंगे। दीगर उसके अलावा जो शिक्षा एक तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मकान हैं, बाकी दीगर ग्राउंड, ये सब बहुत उस हवाले से जो सरकारी संस्था होते हैं, तो यूनिवर्सिटी हो या दीगर प्राइमरी एजुकेशन हो, दोनों में एक तरह से जो मकान है फिर दीगर सहूलियात है उनकी जो कमी है, उस हवाले से भी हम लोग कुछ डिमांड रखे हैं। और जो क्योंकि ये नौजवान की भी तंजीम है, इसमें नौजवान भी जुड़े हुए हैं जो एक तरह से अपने रोज़गार को लेकर जो चिंतित हैं। खासकर बिहार के इस पथ बंदर में हम देखें तो जो पलायन यहाँ से ज़्यादा दिखता है, तो इस हवाले से भी हम लोग कुछ डिमांड आपके सामने रखेंगे। यूनिवर्सिटीज़ का आप देखेंगे, शायद आप लोगों को सब जानते हैं। एक तो किशनगंज में एएमयू का कैंपस है, और यहाँ पे दरभंगा में मानू का कैंपस है, मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का। 2 कैंपस घूमने के बाद मुझे लगा ये एक बहुत अहम जो मतलब सोचकर एक 2 कैंपस बनाया गया है। एएमयू में एक किशनगंज में एएमयू का कैंपस होगा। वो कैंपस कब से पड़े हुए हैं, जमीन को लेकर मसला चल रहा है, जमीन को लेकर केसेस चल रहा है, और उसमें हॉस्टल सही से नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। इसको ये हल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशली बिहार सरकार का बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये 2 जो कैंपस है इसको बचाया जाए, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को पढ़ने वाला जो कैंपस है इसको लेकर भी कुछ मुद्दा इस इलेक्शन में बनना चाहिए। दरभंगा में जाकर मानू का कैंपस में जाकर देखो, बहुत अंदर एक कैंपस दिया गया, लेकिन अभी भी उस कैंपस में बहुत सारा मसला है। हॉस्टल्स नहीं है, टीचर्स सही से नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स आते नहीं है, टीचर्स बहुत कम है, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बहुत कम है। तो ये जो पूरा 2 कैंपसेस है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 2 ऑफ कैंपसेस बना हुआ है बिहार में, वो भी अभी एक मतलब खत्म करने का एक प्रयास हम
बोल सकते हैं कि एक हिडन प्रयास चल रहा है कि उसको खत्म किया जाए। स्पेशली एएमयू का कैंपस को तो देखने के बाद जमीन पड़े हुए है, वहाँ पे अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है। केसेस को लेकर भी ज्यादा कुछ सरकार नहीं सोच रहा है। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।